रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर मैं रणवीर चौधरी, रिटायर्ड असिस्टेंट कमांडेंट सीआरपीएफ, आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन बात करेंगे, कर्मचारी चयन बोर्ड ने आपका सीईटी 10+2 का रिजल्ट डिक्लेयर किया है। इसमें आपकी क्या कट ऑफ रह सकती है, कौन सी वैकेंसी के लिए कौन से बच्चे इसमें फेल हुए हैं, कौन से बच्चे इसमें पास हुए हैं, कितने नंबर होने चाहिए इसमें, कितने नंबर वाला को दोबारा सीईटी की तैयारी करनी है, इसके अलावा कौन कौन सी वैकेंसीज अभी आ सकती हैं, इन सारी चीज़ों पे मैं डिस्कस करूंगा। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि सीईटी का एग्जाम है, ये साल में एक बार आयोजित होगा। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहे तो इसको साल में एक बार से ज़्यादा भी आयोजित कर सकती है, तो ये गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। ये पहला सीईटी एग्जाम था, तो इसमें बैठने वाले बच्चों की संख्या काफ़ी कम थी। हो सकता है कि बहुत से बच्चों को इसका पता नहीं चला हो, गवर्नमेंट ने इसका प्रचार प्रसार अच्छे से नहीं किया। अब जब वैकेंसीज आएंगी और वैकेंसी में जब बहुत से बच्चे हैं जो आवेदन ही नहीं कर पाएंगे, तब हो सकता है कि कोई विरोध करे, कोई ये चीज़ आपत्ति दर्ज कराए और उसकी वजह से हो सकता है कि दूसरा सीईटी एग्ज़ाम जल्दी कराया जाए। तो जिनका स्कोर कम रहा है या जिन्होंने सीईटी नहीं दिया था, तो उन बच्चों को भी ज़्यादा निराश नहीं होना है, अगला सीईटी हो सकता है जल्दी हो। तो आप ये सारी चीज़ें आप समझ लीजिए कि कल 16/5/2023 को ये रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। और इसमें क्या किया गया है, इसमें कोई फेल पास नहीं दर्शाया गया, इसमें सिर्फ आपको स्कोर कार्ड दिया गया है, जिसमें आपको एक वरीयता सूची दी गई है। लिखा हुआ है, उक्त परीक्षा में उपस्थित अभ्यर्थियों के प्राप्तांकों के अनुसार जो नंबर आपको मिले हैं, उनके अनुसार वरीयता सूची तैयार की गई है, यानी एक मेरिट बनाई गई है। और ये 6 पारियों में एग्जाम हुआ था, जिसमें नॉर्मलाइजेशन भी हुआ है। अलग अलग पारी का पेपर का लेवल अलग होने की वजह से नॉर्मलाइजेशन करने के बाद रिजल्ट डिक्लेयर किया गया है। अब इसमें जितने कैंडिडेट बैठे हैं, उन कैंडिडेट को इस तरह से सीरियल नंबर दिया गया है कि 1 नंबर पे ये है, 2 पे ये है, 3 पे ये है, 4 पे ये है, 5 पे ये है, 6 पे ये है, 7 पे ये है। इसी तरह से आपका नंबर मान लीजिए कि 20,000 पे आ रहा है, आपका 20,000वां नंबर है आपका इस रैंक के अंदर। तो अब क्या कट ऑफ रहेगी अलग अलग वैकेंसीज के लिए, ये चीज़ आप समझ लीजिए। ये सीईटी था, ये प्री एग्ज़ाम है आगे आने वाली वैकेंसीज में बैठने के लिए। और ये 10+2 लेवल की जितनी वैकेंसियाँ निकलती हैं, बड़ी भर्तियाँ जितनी निकलती हैं, उन सारी भर्तियों के लिए ये सीईटी अनिवार्य किया गया था। कुछ वैकेंसी, छोटी मोटी वैकेंसी जो इससे बाहर भी रखी गई है, तो वो आप मेरा पहले वाला वीडियो देख लेना, जिससे आपको सारी जानकारी मिल जाएगी कि कौन सी वैकेंसी है जो बिना सीईटी के होंगी, कौन सी वैकेंसी है जो सीईटी के होंगी। अब वो जब वैकेंसी निकलेंगी तो उसमें आवेदन तो हो सकता है कि जितने बच्चे सीईटी में बैठे हैं सारे बच्चे आवेदन कर सके, चाहे उसका नंबर किसी भी जगह है। हो सकता है कि एक बच्चे का नाम यहाँ 2 लाख पे हो, यहाँ पे किसी बच्चे का नाम हो मेरिट के क्रम में, और एक बच्चे का 20,000 पे हो। तो इनका क्या फर्क पड़ेगा, ये चीज मैं 2 वैकेंसियों से आपको समझा देता हूं। पहली वैकेंसी जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की निकलने वाली है, हो सकता है सबसे पहली वैकेंसी वही हो, क्योंकि पिछले बैच की अभी ट्रेनिंग चल रही है। ट्रेनिंग कंप्लीट होते होते आज 7-8 महीने में उनकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी, तब तक अगला बैच तैयार चाहिए कांस्टेबल का। और हर साल कांस्टेबल की 5-5 हज़ार वैकेंसी लगातार स्वीकृत भी हो रही है, तो काफ़ी वैकेंसियाँ पेंडिंग चल रही है। तो वो वैकेंसी सबसे पहले हो सकती है राजस्थान पुलिस कांस्टेबल। मान लीजिए कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल के अंदर 5,000 पोस्ट आती है। अगर ये पोस्ट मान लीजिए कि 5,000 पोस्ट निकलती है, तो जितने बच्चों ने सीईटी दिया था सारे बच्चे इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जिन बच्चों ने सीईटी नहीं दिया था वो इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तो उनमें सीईटी का रोल नंबर उसमें डालना पड़ेगा, तभी उसका फॉर्म स्वीकार होगा, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होगा। 15 लाख बच्चों ने मान लो आवेदन कर दिया कांस्टेबल के लिए, लेकिन जो कांस्टेबल का रिटन एग्जाम का एडमिट कार्ड आएगा वो सिर्फ 15 गुना बच्चों का ही आएगा। तो 5,000 के 15 गुना हो गए 75,000। तो सिर्फ 75,000 जो होंगे एक नंबर से लेके और 75,000 तक जितने बच्चे शामिल होंगे, उन्हीं बच्चों को रिटन एग्जाम में बैठने का मौका मिलेगा। ये 2 लाख वाला है, ये बाहर हो जाएगा।
कांस्टेबल की वैकेंसी के अंदर वही बच्चे आवेदन करेंगे जिनको कांस्टेबल बनना है। हो सकता है कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने एलडीसी बनने के लिए सीईटी एग्जाम दिया हो, तो वो आवेदन नहीं करेंगे। जब वो आवेदन नहीं करेंगे तो 75,000 से रैंक में जो ज्यादा होंगे उनको भी मौका मिल सकता है। हो सकता है कि 25,000 आवेदन नहीं करें उनमें से, 75,000 में से, तो फिर 1 लाख तक के बच्चों को मौका मिल सकता है। इस तरह से कांस्टेबल की वैकेंसी जो आएगी उसमें आपको आवेदन करना होगा। अब इसी को मैं एक एग्जाम्पल में एलडीसी से समझा देता हूं, क्योंकि दूसरी सबसे बड़ी भर्ती है वो एलडीसी की आ सकती है। 14,000, 15,000, 12,000 जो भी आने वाली है, वो वैकेंसी भी बड़ी वैकेंसी होगी। पिछले दिनों हमने सीईटी ग्रेजुएशन लेवल के रिजल्ट के बाद उनकी वैकेंसीज की डिटेल देख ली, कब उनकी एग्जाम होने वाली है, कैलेंडर भी जारी हो गया, यानी पूरा काम बहुत फास्ट हो रहा है। तो अब इसी तरह से मान लीजिए कि एलडीसी की 10,000 पोस्ट आती है, इसको भी आप समझ लो। एलडीसी की मान लो पोस्ट आती है 10,000, तो अब क्या होगा, 10,000 के लिए वही 15 गुना, और इसके लिए 1,50,000 लोग ही सिर्फ एलडीसी की मेन एग्जाम में बैठ पाएंगे। प्री एग्जाम एक तरह से ये वाला था जो सीईटी का एग्जाम था। अब 1,50,000 में मान लो बहुत से बच्चे ऐसे हैं कि जो नहीं बनना चाहिए, एलडीसी आवेदन नहीं करे। मान लीजिए कि 50,000 लोग आवेदन नहीं करते हैं 1 से लेके 1.5 लाख वाले के बीच में से, तो ये 2 लाख तक संख्या पहुंच सकती है। उस कंडीशन में इस 2 लाख वाले बच्चे को भी एलडीसी के मेन एग्जाम में बैठने का मौका मिल सकता है। तो इसी तरह से जितनी वैकेंसीज में सीईटी लागू होगा, उन अलग अलग वैकेंसीज के लिए अलग अलग कट ऑफ निर्धारित की जाएगी। हो सकता है आप किसी एग्जाम में आप योग्य नहीं हो सीईटी के अपने स्कोर से, तो आप दूसरी एग्जाम में आप योग्य भी हो सकते हैं। तो इसमें फेल या पास कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको स्कोर कार्ड के अनुसार हर वैकेंसी में अलग अलग बच्चों को मौका मिलेगा। जैसे जैसे इसमें से सेलेक्ट होते जाएंगे, अगली वैकेंसीज में वो बाहर निकलते जाएंगे, और फिर से अगली सीईटी होते ही ये वाला स्कोर कार्ड आपका मान्य भी रह सकता है और आगे निरस्त भी किया जा सकता है, गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो अगली वैकेंसीज का जो सीईटी का तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे पहले से ये चीज ध्यान दे कि प्री एग्जाम को सीरियसली ले। इसका सिलेबस जो दिया हुआ है वो भी मैंने पिछले वीडियो में बताया, सीईटी का क्या सिलेबस है। वही सिलेबस सेम है जो कंपटीशन में सब जगह होता है, और जो तैयारी आप करने वाले हैं उसका सिलेबस क्या है, वो सिलेबस वही सेम रहेगा। जैसे राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की मैं बात करूं तो उसका वही सिलेबस रह सकता है जो पिछली बार था। एलडीसी का जो एग्जाम होगा उसमें वही सिलेबस होगा जो हो सकता है पिछली बार था, थोड़ा बहुत चेंज किया भी जा सकता है, लेकिन सीईटी का सिलेबस में पूरे सब्जेक्ट्स शामिल हैं। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी का प्लान करिए जिससे कि आपको आगे आने वाली सीईटी में इसका फायदा मिल सके। और जिन्होंने स्कोर अच्छा किया है उनको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अच्छा स्कोर करने के लिए। और अगले दिनों में जब एग्जाम होंगी तो फाइनल सिलेक्शन के लिए भी अग्रिम आपको बेस्ट ऑफ लक सारे बच्चों को। तो आपको समझ में आ गया होगा कि सीईटी क्या है, वो इसका स्कोर का क्या फर्क पड़ने वाला है। अब मैं बता देता हूं वैकेंसीज के बारे में। तो बहुत जल्दी आपको राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की वैकेंसी का जो बच्चे वेट कर रहे हैं वो वैकेंसी बहुत जल्दी आएगी। उसमें आरएसी की भर्ती को शामिल किया जाएगा या नहीं किया जाएगा ये फैसला बाद में होगा, क्योंकि आरएसी की भर्ती है वो 10th लेवल पे होती है, 10वीं पास बच्चों के लिए होती है। जो राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की भर्ती होती है वो 12वीं पास बच्चों के लिए होती है। दोनों वैकेंसियां एक साथ निकलती हैं। अब क्या होगा ये पता चलेगा जब नोटिफिकेशन आएगा। हो सकता है कि दोनों को एक साथ करके और सीईटी से बाहर भी रख सकते हैं, ऐसा भी होने की संभावना है। और हो सकता है कि दोनों वैकेंसियों को अलग अलग कर दिया जाए, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल को अलग और आरएसी की वैकेंसी को अलग से निकाला जाए, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन ये नोटिफिकेशन पर पता चलेगा। बहुत ही जल्दी वैकेंसी निकल सकती है सबसे पहले। इसके बाद में दूसरी वैकेंसी एलडीसी की जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो भी वैकेंसी बहुत बड़ी वैकेंसी जो सीईटी के आधार पे होने वाली है। बाकी वैकेंसी 10+2 लेवल वाली ज़्यादा बड़ी वैकेंसी भर्ती नहीं है। कुछ वैकेंसी है जो बिना सीईटी के भी निकल सकती हैं, जिसमें राजस्थान के लिए जो इंडस्ट्रियल फोर्स जो आरआईएसएफ का जो गठन किया गया है उसके लिए भी अलग से आ सकती है। इसके अलावा जेल प्रहरी के लिए दूसरी भी इस तरह की 1-2 वैकेंसी और हैं, वो भी बहुत जल्दी ही मिल सकती हैं। सीईटी के आधार पे जो ग्रेजुएशन लेवल वाली वैकेंसी है उनके नोटिफिकेशन भी आने वाले दिनों में आपको मिल सकते हैं। तो लगातार अपनी तैयारी पे ध्यान दीजिए, लगातार आप तैयारी करते रहिए। सीईटी की तैयारी करने के लिए रिम डिफेंस एकेडमी में लगातार बैचेज चल रहे हैं। इसके अलावा राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर, डिफेंस की सारी तैयारी, कंप्लीट तैयारी हॉस्टल फैसिलिटी के साथ बेटियों के लिए, बॉयज़ के लिए यहाँ पर पूरी सुविधाएं हैं।
जो बच्चे जयपुर का खर्चा वहन नहीं कर सकते उनके लिए एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, वो आपको डाउनलोड करना है और उसमें कुछ मेरी फ्री वाली क्लासेस जरूर देखना है। उसके बाद अगर आपको पसंद आता है वो कोर्स, हमारा प्लान, पढ़ाने का तरीका, तो आप उस कोर्स को नाम मात्र के शुल्क में खरीद के अपनी पूरी तैयारी आप अच्छी फैकल्टी से कर सकते हैं। जो बच्चे YouTube पे करना चाहते हैं तो लगातार चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। दूसरा, क्लासेस के लिए जो चैनल है रिम क्लासेस ऑनलाइन, उसको भी सब्सक्राइब कर लो और उससे भी आपको पूरी जानकारी, आपको क्लासेस ऑनलाइन YouTube के माध्यम से भी मिल सकती हैं। अगर इससे ज्यादा आपको कोई भी जानकारी चाहिए इसकी वीडियो के बारे में या दूसरी कोई कंपटीशन के लिए तो आप कमेंट कर सकते हैं। एकेडमी का जो एक नंबर चल रहा है नीचे, इस पे आप कॉल भी कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पे, जिससे आपको पूरी जानकारी देके हम आपकी मदद कर सके। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, थैंक यू, धन्यवाद।